अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गोल्ड की एक इम्पॉर्टेंट मूव आने वाली है नेक्स्ट वीक के। और वो क्या मूव होगी? गोल्ड को टेक्निकली हम लोग किस तरीके से देखते हैं, एडवांस लेवल किस तरीके से लगाए जाते हैं, और जो हमारे पास फंडामेंटल मूव होती है वो नेक्स्ट वीक की क्या होगी। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें आपको इसमें एडवांस थोड़ी सी बताई जाएंगी वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। तो शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोग देखें, कुछ लेवल्स, कुछ लाइंस आपके सामने ड्रॉ की गई हैं। अब इन लाइंस का क्या मतलब होता है, इन लेवल्स का क्या मतलब होता है? वी कैन सी हेयर स्ट्रक्चर मूव हेयर लो, उसके बाद हाई, लो, हायर हायर लोज एंड हायर हाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्ट्रक्चरल मूव चल रहा है इस टाइम पे गोल्ड का, वो बुलिश साइड पे चल रही है। जो प्राइसेस हैं वो आपकी बुलिश साइड पर रह रही हैं। ठीक है। तो मार्केट ने किया क्या है? जैसे ही गोल्ड ने हाई बनाया है, पुल बैक किया है, प्रीवियस लो का लिक्विडिटी स्वीप किए, जो ये आपको स्पाइक नज़र आ रही है। फिर मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की है। देन मार्केट ने पुल बैक करके अपने लो, इक्वल लोस के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद टारगेट हमारे पास क्या था? बुलिश साइड पर मार्केट ने जो बाय साइड लिक्विडिटी होती है वो इसने स्वीप की, पुल बैक एंड हायर हाई। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया। इसीलिए आप लोग ये लिख लीजिएगा कि मार्केट में दो ही चीज़ें मार्केट को मूव करवा रही हैं, सप्लाई एंड डिमांड एंड लिक्विडिटी, दैट्स इट। और कोई चीज़ नहीं होती। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट और सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम को हम लोग जाके देखते हैं तो हमारे पास बहुत ही डिसेंट चार्ट है, और बिल्कुल क्लियर हमारे पास प्राइस एक्शन भी है। मार्केट की डायरेक्शन भी बहुत क्लियर है, जो कि बुलिश साइड पर है। ठीक है। लास्ट वीक के एनालिसिस जो आपसे शेयर किए गए थे, और आपको ये लेवल बताया गया था 2475 और 70 का जोन। ठीक है। 2475 एंड 70 का जोन जो आपको बताया गया था कि यहाँ तक मार्केट पुल बैक कर सकती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो कि आपके पास 2475 एंड 70 का था। उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा आपकी बुलिश साइड पर जा सकती है, ये आपको बताया गया था। द रीज़न वॉज कि यहाँ से कैंडल की क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और मार्केट ने ऐसे ही किया। बहुत अच्छे बेरिश तरीके से इसने ड्रॉप दिया, और इस लेवल पे बहुत अच्छी रिजेक्शन भी है। नेक्स्ट डे जो आपका फ्राइडे था उसमें बहुत अच्छी हमें बुलिश मूव देखने को भी मिली। तो अगर आपको टेक्निकल पे ग्रिप हो तो फंडामेंटल ऑटोमेटिकली आप उन पे ग्रिप कर सकते हैं। फंडामेंटल जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। ओके, स्विच टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम। नाउ द थिंग इज कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी सिखा देता हूँ, दोबारा से आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है मार्केट में इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी क्या होती है, मार्केट किस तरीके से मूव करती है। मार्केट थोड़ा सा साइकिल में आप लोगों को बता देता हूँ कि मार्केट का जो हमेशा साइकिल होता है वो कुछ इस तरीके से आपका चल रहा होता है। कंसोलिडेशन होती है, साइडवे मार्केट होती है, फिर आपकी बुलिश साइड पर जाती है, फिर मार्केट आपकी साइडवे पर होती है। उसके बाद फिर बुलिश, पुल बैक, फिर अगेन बुलिश, फिर साइडवे, और मार्केट इस तरीके से आपकी एक ट्रेंड में मूव करती हुई जा रही थी। तो अगर आप ये चार्ट को देखें तो आपको थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में आपको इस तरीके से यहाँ पे रेंज नजर आएगी, इन एरियाज के ऊपर कंसोलिडेशन नजर आएंगी। ठीक है। छोटी छोटी आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन, तो बताने का मकसद ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में जो है वो कंसोलिडेशन पीरियड चल रहा होता है आपका। ठीक है। कंसोलिडेशन क्या होती है? मार्केट हमेशा आपकी इसी तरीके से आपकी मूव कर रही होती है। देखें, डिफरेंट हाइज बनी हुई है, लोज बनी हुई है। हम लोग ट्रेंड को बेरिश साइड पे भी कंसिडर करते हैं, डाउन साइड पे, अप साइड पे, फिर डाउन साइड पे। लेकिन जब भी मार्केट हाई बना रही है, लो बना रही है, कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है। तो ट्रेंड वाइज मैंने आपको बताया कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ठीक है। लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दी, फिर हाई बनाया, फिर साइडवे रही, फिर हाई बनाया। मींस इसका ओवरऑल ट्रेंड गोल्ड का वो बुलिश साइड पर है। ठीक है। प्रीवियसली आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई भी थी, सिखाई भी थी, और अभी आपको फिर सिखा देते हैं कि अगर हमें हाइज एंड लोस की स्ट्रक्चर की पहचान नहीं होती तो हम लोग इस तरीके से लाइन चार्ट पर जाके
इजी वे में यहाँ पे आप लोग इस तरीके से अपना एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं। अब जोन ड्रॉ करने का जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको शेयर की थी कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि जोन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो यू कैन सी हेयर प्राइस की जो क्लोजिंग होती है हमेशा उनको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब प्राइस की क्लोजिंग इस जोन के मुताबिक है। जोन कितना बड़ा होना चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्राइस मूव, जितनी प्राइस ने मूव की होती है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 90 पिप्स का जोन है। 90 pips is a huge pips, right? Huge zone, huge area. सो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इतना ही जोन रिक्वायर्ड होता है, एक डिसेंट जोन होता है, राइट। अब आप लोग कैंडलस्टिक्स पर जाते हैं तो इसमें विक्स भी आ गई हैं यहाँ पे मौजूद, ठीक है। अब विक्स को किस तरीके से इंक्लूड करना होता है, तो आप देखें जो आपकी लास्ट विक है, आप इस तरीके से विक एंड प्राइस की जो क्लोजिंग है यहाँ पे, ये इस तरीके से आप लोग अपने जोन को एडजस्ट कर सकते हैं। अब किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे ये प्राइस की क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग इसके अंदर आ गई, ये क्लोजिंग आ गई और ये क्लोजिंग आ गई, राइट। इस तरीके से आप लोगों ने जोन की मार्किंग करनी होती है। मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बताया था, और अभी भी हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे लगाते होते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब आपका एक ट्रेंड बुलिश साइड पर होता है तो हायर साइड एंड हायर लोज बनाते हुए जब मार्केट आपकी एक बुलिश ट्रेंड में जा रही होती है, तो यहाँ पे देखें आप क्लियरली 61.8 को इसने टेस्ट किया, ठीक है। 2470 71 एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, हमेशा याद रखें 10 पिप्स 20 पिप्स ऊपर नीचे जोन में हो जाते हैं, दैट इज फाइन। तो 2470 के लेवल से उसने टेस्ट किया और क्लोजिंग उसने कहाँ दी, 2480। इट मींस 2475 की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, तकरीबन उसने 60 पिप्स ऊपर उसने क्लोजिंग दी और मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बुलिश साइड पर मूव दिया इसने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो इसका मतलब यह है कि 4 आवर स्ट्रक्चर इसका क्या है, बुलिश। स्मॉलर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या किया, पुल बैक, सेल साइड पे रही है ना मार्केट। इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट ने जो है वो सेल 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 यहाँ पे चलते जाना है। मेजर टाइम फ्रेम मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से बुलिश जाता है, अपना एक नया हाई बनाता है, तो वो अपने स्ट्रक्चर लेवल को इस तरीके से टेस्ट करने के लिए ज़रूर आता है और फिर कंटिन्यूएशन की तरफ मार्केट आपकी हमेशा जाती है। ऐसे ही गोल्ड ने किया, ठीक है। सो वी हैव हेयर ऑल टाइम हाई 2530, ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाई हुई है। अब मैं इसमें चलता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्या किया, आपके सामने स्ट्रक्चर। ओके, नाउ आई सी सो मैनी रेंज एरिया, सो मैनी लोज, सो मैनी हाइज। कहाँ से ट्रेड करनी चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, राइट। वेरी सिंपल, गो टू लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपको बिल्कुल क्लियरली खूबसूरत आपको जोन बता देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाके देखते हैं तो ये इसके प्रीवियस 1 लो, सेकंड लो, थर्ड, फोर्थ मार्केट ने दोबारा से अपने इसी लेवल के अंदर ब्रेक इन कर दिया है। वेरी नाइस। यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे इस जोन से और सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप आप लोग यहाँ तक इसको कर देंगे इस तरीके से। तो ये आपके पास 2500 का लेवल निकला है, 2500 का लेवल। इट मीन्स के नेक्स्ट वीक मार्केट अगर 2500 के लेवल पे रीटेस्ट करने के लिए आती है, ठीक है। किस तरीके से मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आती है, मे बी मार्केट यहाँ पे बुलिश साइड पर जाए, उसके बाद दोबारा पुल बैक करे। इस इस तरीके से रीटेस्ट करने के लिए आती है और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा आपकी बुलिश साइड पर ऑल टाइम हाई 2530 तक प्राइसेस आपकी जा सकती हैं, इजीली जा सकती हैं, ठीक है। ये इसका एक अच्छा जोन है, यहाँ से फिर हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब आप लोग देखें कि यहाँ से मार्केट ने मल्टीपल 2 टाइम्स इस लेवल को भी उसने रिजेक्ट किया हुआ है, रेजिस्टेंस फॉर्म की हुई है। रेजिस्टेंस फॉर्म करने का मतलब ये है वी नीड टू ड्रॉ दिस जोन एज वेल, ठीक है। अब आपने ये जोन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जोन ड्रॉ करने के बाद मैं मे भी यहाँ से इसकी पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और अपने इस जोन के रीटेस्ट पे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट पे मार्केट जो है वो कहाँ तक आपकी मूव कर सकती है, वो 2550 के एरिया तक आपकी मूव कर सकती है, ठीक है। 2550 2560 के एरिया तक आपकी प्राइसेस बुलिश साइड पर मूव कर सकती है, ठीक है। अब ये आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से जोन मार्क करने हैं, किस तरीके से लेवल मार्क करने हैं, ठीक है। अब आप देखें कि जिस एरिया के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन आपको दी थी सेल साइड पे,
फिर प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर गई हैं और फिर यहाँ से आपको सेल देखने को मिली है, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पर। इट मीन्स कि जब तक मार्केट अपना 2500 का लेवल ब्रेक नहीं करती, गोल्ड आपका बुलिश रहेगा नेक्स्ट वीक में। कहाँ तक इसको जाना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया है कि मार्केट आपकी 2550 के लेवल तक जा सकती है। उसकी कुछ डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए जिस तरह मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। ठीक है, इसमें ये आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका बेरिश सिनेरियो भी हो सकता है, मार्केट बेरिश साइड पर भी जा सकती है, और बेरिश का टारगेट हमारे पास कहाँ तक रह सकता है नेक्स्ट वीक में, अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है वो 1 आवर का शिफ्ट कर दे बेरिश साइड पर अगेन। तो अगेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है कि मार्केट 2500 से नीचे क्लोजिंग दे और यहाँ तक लो बना दे। लो बनाने के बाद दोबारा यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जाए, इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो फिर प्राइसेस आपकी अगेन 2460 के बाद प्राइसेस आपकी जो है वो 2450 के एरिया तक। ठीक है, 2450 और उसके बाद 2430 एरिया तक आपकी प्राइसेस आ सकती हैं। इस तरीके से मार्केट, जिस तरह बुलिश का स्नैरियो है, हायर हाई हायर लोज, इस तरीके से मार्केट फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती हुई नीचे बुलिश बेरिश साइड पर मूव कर सकती हैं। और बेरिश साइड पे जो मूव है वो आपका यहाँ तक मार्केट आपकी इस जोन तक आ सकती है। ठीक है, इसको हम लोग इस विक के साथ अटैच कर देते हैं। ये जो इसका बेस एरिया, इस बेस एरिया को टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकती है। बट मेरा जो बाइस्ड है वो जब तक 2500 से मार्केट ऊपर है, गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर रहेगा, मार्केट को मैं बुलिश साइड पर देखूंगा, मैं इसको बेरिश साइड पे नहीं देखूंगा। ठीक है, तो ये तो क्योंकि क्लियरली जब आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा ऑब्वियसली मेरा बाइस्ड उसी दिन चेंज हो जाएगा, मैं इसको सेल साइड पे गोल्ड को देखूंगा, बुलिश साइड पर मैं नहीं देखूंगा। अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिकल कैलेंडर की तरफ, और कैलेंडर पे जब देखते हैं, टेक्निकल हमेशा याद रखें आपके स्ट्रांग होने चाहिए। इकोनॉमिकल में जो आपका इकोनॉमिकल कैलेंडर होता है, इकोनॉमिक कैलेंडर होता है, उसमें आपको जस्ट फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, किस दिन आपकी न्यूज़ आ रही है, टेक्निकल मार्केट आपकी उन लेवल्स पे मूव करती है, थोड़ी सी तेज हो जाती है आपकी मूवमेंट, राइट। तो ये आपका टेक्निकल देखने के लिए आप लोग जो एक्सनेस का इकोनॉमिक कैलेंडर है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि आपका 23 अगस्त को न्यूज़ आ रही है, 26 अगस्त को न्यूज़ आ रही है, 27 को जो है इसमें सारी यूनाइटेड स्टेट यूएस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड, सो जो यूएस का जो डाटा होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके सारे के सारे आप लोग खुद इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं बाय गोइंग टू देयर टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल के बाद आप एक्सनेस कैलेंडर को एक्सेस इस तरीके से कर सकते हैं। इस पे सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं। और वाई एक्सनेस, बिकॉज इंस्टेंट विड्रॉवल्स, अल्ट्रा फास्ट एग्जीक्यूशंस, बिकॉज पर्सनली यू कैन सी माई अकाउंट, आई एम यूजिंग जीरो स्प्रेड अकाउंट, और मुझे कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर द लास्ट आई थिंक 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर नाउ। तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होती है जीरो स्प्रेड के ऊपर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव हेयर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप लोग यहाँ पे सब चीज़ें जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यू कैन हैव अ ट्राई, आप लोग जो है इसको रजिस्टर कर सकते हैं एंड देन यू कैन ट्राई, राइट। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। सो ये मेरे पास टेक्निकल इसके जो एनालिसिस थे गोल्ड के वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको लाइव पे भी बताई जाएंगी। लाइव सेशंस हमारे होते हैं मंडे टू थर्सडे, अब हो चुके हैं, और उसकी जो टाइमिंग्स अब से होगी वो 4:30 PM पे होगी। ठीक है, तो 4:30 PM पे हमारी जो लाइव सेशंस है उसकी टाइमिंग हुआ करेंगी, एनवाई सेशन से पहले, एंड इंशाल्लाह मिडनाइट तक लाइव पे आपकी प्रैक्टिस होगी लाइव पे, और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें भी अपडेट्स करके और आपको लर्निंग बताई जा रही होती है। तो होपफुली आपको एनालिसिस आज के बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस थे, बहुत तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो बताई भी गई हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ भी आई होगी। जस्ट वेट फॉर योर लेवल्स, जब मार्केट आपके लेवल पर आ जाती है आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ उन लेवल्स पे रिस्क लिया करें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेजर करते हुए, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए, और इंशाल्लाह आपको उसमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो अपने कमेंट्स का इजहार आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।